नमस्कार दोस्तों। आज हम अंग्रेजी ग्रामर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और यकीन मानिए, आज की इस बातचीत के बाद आपको चीजों, लोगों या आइडियाज को कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये शब्द तो सबने सुने होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। पर पता है, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कब बेटर बोलना है और कब बेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो चलिए फिर आज इसी कंफ्यूजन को, इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कंपैरिजन करने का आखिर सही तरीका है क्या। देखिए, इंग्लिश में ना कंपैरिजन के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बस ये 3 नाम याद रख लीजिए। पूरी कहानी बस इन्हीं 3 के आसपास घूमने वाली है। तो शुरू करें, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक लेवल की, जिसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसका काम पता है क्या है? कंपेयर करना नहीं, बल्कि बस किसी की एक जनरल क्वालिटी बताना। तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है ना, इसका यूज 2 सिचुएशंस में होता है। पहला, जब हम कोई कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं, बस किसी की एक खासियत बता रहे हैं। और दूसरा, जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि 2 लोग या 2 चीजें किसी क्वालिटी में बिल्कुल एक जैसी हैं, मतलब बराबर हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सीता इज एज ब्यूटिफुल एज राधा। अब यहां जो एज ब्यूटिफुल एज है ना, वो यही बता रहा है कि सीता और राधा दोनों बराबर सुंदर हैं, न कोई कम न कोई ज्यादा। तो रूल क्या हुआ? बहुत ही सिंपल सा रूल है। जब भी बराबरी दिखानी हो, तो जो एडजेक्टिव होता है, मतलब जो क्वालिटी बताने वाला शब्द है, उसे एज और एज के बीच में रख दो, या फिर सो और एज के बीच में। बस इतना सा ही तो है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार सो एज वाला। ही इज नॉट सो गुड एज आई। एक बात ध्यान रखिएगा, सो एज का यूज ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, मतलब वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं हूं। ओके, तो बराबरी कैसे दिखाते हैं ये तो समझ आ गया। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि 2 लोगों में से एक ज्यादा अच्छा है या बेहतर है, तब क्या करेंगे? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी दूसरी डिग्री की, द कंपैरेटिव डिग्री। अब जैसा इसका नाम है कंपैरेटिव, इसका काम ही है कंपेयर करना। पर किसे? ठीक 2 लोगों या 2 चीजों को। ये बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 की तुलना, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। सीता इज मोर ब्यूटिफुल देन राधा। यहां पर ना 2 शब्दों पर गौर कीजिए। एक है मोर ब्यूटिफुल और दूसरा है देन। ये दोनों मिलकर ही तो बता रहे हैं कि यहां कंपैरिजन हो रहा है, और इस बार सीता राधा से ज्यादा सुंदर है। और यहीं से निकलता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो हमेशा याद रखना है। जब भी आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें, जैसे बेटर, टॉलर, मोर ब्यूटिफुल, तो उसके बाद थैन जरूर लगाना है। इसके बिना तो कंपैरिजन अधूरा है भाई। जैसे कि आई एम बेटर देन यू। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल बताता हूं, इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। जब हम एक ही इंसान की 2 क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो हम एडजेक्टिव के साथ ईआर नहीं लगाते। उसकी जगह हम मोर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम राम इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। सही तरीका है राम इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। समझे? तो चलिए अब आते हैं कंपैरिजन के टॉप लेवल पर, यानी कि द सुपरलेटिव डिग्री। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें किसी एक को पूरे ग्रुप में सबसे बेस्ट बताना हो। आप ऐसा समझ लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री का काम है पूरे ग्रुप में से एक चैंपियन चुनना। मतलब जब कंपैरिजन 2 से ज्यादा लोगों के बीच हो, 3, 4, 10 या 1000, और हमें बताना हो कि कौन सबसे अच्छा है, सबसे लंबा है या सबसे सुंदर है। जैसे कि रानी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास। यहां जो द मोस्ट ब्यूटिफुल इस्तेमाल हुआ है ना, वो ये बता रहा है कि रानी पूरी क्लास में, जो कि एक बड़ा ग्रुप है, सबसे ज्यादा सुंदर है। उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। यहां भी एक छोटा सा पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, मतलब बेस्ट, टॉलेस्ट या मोस्ट ब्यूटीफुल जैसे शब्दों से पहले हमेशा द लगता ही लगता है। देखिए, द लगाना कितना जरूरी है वो इस एग्जाम्पल से साफ हो जाएगा। अगर आप कहते हैं ही इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल 5 ब्रदर्स, तो ये ग्रामेटिकली गलत है। सही क्या होगा? ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल 5 ब्रदर्स, क्योंकि वो उन 5 के ग्रुप में सबसे चतुर है, वो एक चैंपियन है। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी सीखा है ना,
उसे फटाफट एक सिंपल सी टेबल में रिवाइज कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। देखिए, फैट या हाई जैसे जो छोटे शब्द हैं उनमें सिंपली ER और ES लग जाता है। फैटर, फैटेस्ट, हायर, हाईएस्ट। लेकिन ब्यूटीफुल जैसे जो थोड़े लंबे शब्द होते हैं उनके आगे हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। और फिर कुछ खास शब्द भी हैं, जैसे गुड, बैड या मैनी। ये किसी रूल को फॉलो नहीं करते, ये तो पूरी तरह से बदल जाते हैं। इन्हें हम इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। और सच कहूं तो इन्हें तो बस याद ही करना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये सब सीखने का फायदा क्या है। देखिए, इससे सिर्फ आपकी ग्रामर ही सही नहीं होती, बल्कि आपकी बात में दम आता है, क्लैरिटी आती है, आप अपनी बात को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कह पाते हैं और इसका सामने वाले पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो उम्मीद है कि आज की इस बातचीत के बाद पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को लेकर आपका सारा कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगली बार जब भी इंग्लिश में किसी चीज़ को कंपेयर करना हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिएगा।